ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलिडे मनाएंगे क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। हॉलिडे माना फ्री, जबकि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, तो वास्तव में वो रिलैक्सेशन नहीं, वो हमारी प्रारब्ध है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुमको पढ़ाई से हॉलिडे मिल जाती है। अभी तुम पढ़ते हो, सुखधाम में हॉलिडे है, वहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे तो द्वापर और कलयुग में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, परंतु द्वापर और कलयुग में हम ढूंढ मचा लेते हैं, परेशानी में होते हैं, इसलिए उसको हॉलिडे नहीं कह सकते। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अतः मिल जाएगा। बाबा का कहना है कि देखो, जो तुम्हारे पास है उसको सफल करो। सफल करने के लिए कई बार बच्चे कहते हैं, हमारे पास क्या है? बाबा कहता है, कुछ नहीं है। तुम्हारा तन तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन तुम्हारे पास है, तुम्हारा समय रूपी धन तुम्हारे पास है, तुम्हारी श्वास तुम्हारे पास है। ये तो तुम सफल कर सकते हो, इनको सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। ऐसा नहीं आपके पास कुछ नहीं है। जो अगर एटीट्यूड आप अच्छा अपना रखते हैं तो निकल ही आता है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बाबा ने कहा, जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड ज़रूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं, उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वो आते हैं अपना पाठ बजाने, भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं। आखिर वो दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। फिर बाबा ने कहा, भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। बाबा ने ऊपर में भी ये बात बताई है कि भारत को देवी देवताओं का खंड कहा गया, और देवी देवताओं का खंड, उसकी यहाँ पे यादगारें भी मिलती हैं, मंदिर भी हैं, मूर्तियाँ भी मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं। तो ये देवी देवता खंड कैसे बना? जबकि परमात्मा ने स्वयं यहाँ अवतरण लिया और हम आत्माओं को साधारण से देवतुल्य बनाया। देवता बनने से हमारी जो खंड है भारत, वो दैवी खंड कहलाना शुरू हुआ। और क्योंकि यहाँ पे शिव बाबा का अवतरण, देवताओं का निवास, इसलिए ये अविनाशी खंड बन जाता है। और जिस समय ये होता है, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो केवल भारत के लिए नहीं आते,
परमात्मा तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए आते हैं, तो सारा विश्व ही भारत उस समय कहलाता है। और भारत शब्द भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, परंतु भारत शब्द का अर्थ है द लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट। तो उस हिसाब से तो सारा विश्व ही भारत होता है। बाबा ने कहा कि देवी देवताएं फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने, सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ ये 5 विकार होते नहीं, ये भी किसको पता नहीं। ये बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य के लिए कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा। यानी राम राज्य में दैहिक दैविक कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, और रावण राज्य में ये सभी प्रकार के दुख हैं। तन का भी है, मन का भी है, धन का भी है, जन का भी है, आयु का भी है। तो बाबा बताते दोनों दुनिया अलग है। क्यों दोनों दुनिया अलग अलग है? कोई अलग सृष्टि नहीं है, लेकिन वो संसार ही अपना है। क्यों? क्योंकि वो है निर्विकारी और यह है विकारी। तो दोनों दुनिया में रात और दिन का अंतर है। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। ऐसे बाबा कहते हैं हमारी द्वैत मत है। ऐसे हमारी द्वैत मत है। द्वैत माना हम लोग आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं ना। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है। हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। फिर बाबा ने कहा यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा। पतित बनने से इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए। ये बड़ी गंदी चीज है। बाबा कहते हैं कि देखो खुद को तो धोखा देते हो, लेकिन बाबा को भी धोखा देने की कोशिश करते हो। कैसे? कि बाबा को क्या पता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ये सारे धंधे तो नहीं जानता हूँ, देखता हूँ, परंतु तुम तो जानते हो, तुम उससे कहाँ तक छिपा सकेंगे। नतीजा ये होता है कि अधोगति को प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा कि कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता नहीं पड़ता। बाप भी कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ, किसको पता पड़ता है कि हम क्या दे रहे हैं, यह है गुप्त। कन्या को जब दहेज दिया जाता है तो एक होता है प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, दूसरा उसको गुप्त रूप से देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको गुप्त रूप से दान देता हूँ, गुप्त रूप से तुमको ये सौगात कहो, दहेज कहो, ये मैं चीज वर्षा कहो, वो मैं देता हूँ। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं। राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। ये तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को देवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं अच्युतम केशवम, अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। देखिए श्री कृष्ण
और श्री राम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। श्री कृष्ण ही जो है वो नारायण बनते हैं जब राजगद्दी पर बैठते हैं। कहा भी जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेवा। और बाबा ने कहा दोनों में अंतर कितना है। वो 16 कला संपूर्ण है, उनके हाथ में मुरली है, और वो हैं 14 कला, उनके हाथ में तलवार है, धनुष बाण है। तो बाबा कहते हैं धनुष बाण किस बात का प्रतीक है? युद्ध करते करते गए, उनको चाहिए था। तो इसमें श्री कृष्ण उन्होंने मुरली के आधार से अपने जीवन को बनाया। वो मुरली कौन सी? ये जो अभी हम और आप पढ़ रहे हैं, ये मुरली है जिस आधार से जीवन अपना बनाया। और वो श्री राम 2 कला कम, तो उन्होंने फिर युद्ध किया माया के साथ, युद्ध करना पड़ा। मुरली वाले विजयी हैं और वो जो है युद्ध करके विजयी बनते हैं। बाबा ने पूछा, यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़े सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा सा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा होना चाहिए बेहद का वैराग, ये शमशानी वैराग नहीं चाहिए जो टेम्पररी कोई घटना घटी उससे वैरागी हो गए और उसके बाद जो है फिर वैसे के वैसे बन गए। नहीं, तो बाबा ने कहा है कि पक्का वैराग चाहिए। जब वैराग्य होगा तभी आपकी तपस्या चल सकेगी। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। फिर बाबा ने समझाया है सतयुग में एक बाप है, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। यहाँ ये वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैच व मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। ये बाबा ने बनवाया था, उन दिनों में इतने बड़े बड़े बने थे और वो प्लास्टिक के होते थे। तो बाबा कहते हैं इसको आप मेडल के रूप से यूज़ करते थे। इनको घड़ी घड़ी अपने पॉकेट में डाल लो, लगा के रखो, देखो लोग पूछेंगे, सेवा होगी। बाबा ने आज वरदान दिया है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। और स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है।
यही सच्ची कुर्बानी है। एक तरफ हम कहते हैं बाबा हमको आपसे बहुत प्यार है, और फिर अपने व्यर्थ संकल्पों में रमे रहें तो प्यार क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कुर्बानी वो है जहाँ आप उसके बाप के पीछे अपनी बुराई की भी को छोड़ दें, वही कुर्बानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।